हेलो, कैसे आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है स्टेट। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेट किसे कहते हैं और स्टेट बनता कैसे है, यानी उसके जो बेसिक एलिमेंट हैं, जो आधारभूत तत्व हैं, वे क्या हैं। लेकिन तत्वों से पहले हम चलते हैं इस सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप देखेंगे तो सोसाइटी में तमाम सोशल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक संस्थाएं हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं। फैमिली है, फैमिली कहाँ पे है? गांव में है। गांव कहाँ है? सोसाइटी में है। और इसी सोसाइटी में क्या है? स्टेट है। ये सभी एक प्रकार से सोशल एसोसिएशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है और सबकी अपनी भूमिका है, सबका अपना रोल है, सबका अपना रिलेवेंस है, सबका अपना इम्पोर्टेंस है। लेकिन जब हम स्टेट पे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन सभी संस्थाओं में, सभी एसोसिएशन में सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल और सुप्रीम जो इंस्टीट्यूशन है और साथ ही साथ मस्ट नीडेड इंस्टीट्यूशन, अरस्तु और प्लेटो से आप पूछेंगे कि क्या राज्य के बिना समाज हो सकता है, तो वे कहेंगे कि नहीं। उनके लिए राज्य ही समाज है, समाज ही राज्य है। क्यों? क्योंकि जब तक स्टेट नहीं होगा तो लोग तो हो सकते हैं समाज में, लेकिन उस भीड़ को कंट्रोल करने वाली यदि कोई संस्था नहीं है तो वे लोग अराजकता के प्रतीक होंगे, वे स्टेट के प्रतीक नहीं होंगे या सभ्य समाज के प्रतीक नहीं होंगे। और इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अरस्तु ने तो यहाँ तक कहा है कि ये जो राज्य है, स्टेट इज प्रियर टू मैन, यह इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जीवन असंभव है। इसलिए वो कहता है कि राज्य तो व्यक्ति से भी पहले है। लेकिन एक दूसरी बात हमको यहाँ ध्यान में रखनी होगी और बात यह है कि वर्तमान में जिस रूप में हम स्टेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसका सबसे पहले प्रयोग किया था मैकियावेली। मैकियावेली को आप जानते हैं कि यह इटली का विचारक था। उसके पहले जो सिचुएशन थी उसको समझिए। जो यूनान था, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीस। ग्रीस में इसे क्या बोला जाता था? पोलिस। जब रोमन आए, रोमन साम्राज्य डेवलप हुआ तो ये जो पोलिस था उसको सिविटास कहा जाने लगा। सिविटास ये लैटिन शब्द है। और जैसा मैंने कहा कि जो मैकियावेली है यह पहला व्यक्ति था जिसने स्टेट को आज के संदर्भ में, जिसको हम नेशन स्टेट बोलते हैं, उस संदर्भ में यूज किया। और मैकियावेली का जो पीरियड है आपको याद होगा 1469 से 1527। और इसकी बड़ी एक फेमस किताब है द प्रिंस। इस किताब में ही वह स्टेट शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्लेटो और स्पेशली एरिस्टोटल जिस संदर्भ में करता है उससे बिल्कुल अलग। अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने यह कहा था कि जो राज्य है वह परिवार और गांव का समूह है। परिवार और गांव का समूह मिलकर के क्या बनाता है? स्टेट बनाता है, जिसका एक पर्पज है। और पर्पज क्या है? परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन। लेकिन स्टेट को पावर के संदर्भ में, जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है उसका जो कोर सब्जेक्ट है पावर, उस संदर्भ में मैकियावेली ने डिफाइन किया और वो कहता है कि स्टेट एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्यों पर अथॉरिटी का यूज करती है। आप जानते हैं कि यही पावर, यही अथॉरिटी आगे चल करके किस रूप में डेवलप होती है? संप्रभुता के रूप में, सॉवरेनिटी के रूप में डेवलप होती है। तो ये मोटा मोटा डेवलपमेंट था स्टेट का। और जहाँ तक स्टेट की बात है, मैं डिफिनीशन पे उतना नहीं जाऊँगा। हमको क्या करना है कि हमें स्टेट को समझना है सामान्य अर्थों में। डिफिनीशन तो आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन यदि आपको अपने शब्दों में डिफाइन करना हो कि स्टेट क्या है, कोई पूछ दे कि राज्य किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि राज्य एक पॉलिटिकल और लीगल इंस्टीट्यूशन है, राजनीतिक और विधिक संस्था है। क्या बोलेंगे आप? पॉलिटिकल एंड
लीगल इंस्टीट्यूशन, एक राजनीतिक वह कानूनी संस्था। सबसे सामान्य परिभाषा यह है, बाकी आप दूसरे जो विचारक हैं उनकी डिफिनेशन को आप याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और वह है कि यह जो राज्य है वह बनता कैसे है, कौन कौन से तत्व हैं जो राज्य को क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये है स्टेट, ये है स्टेट। तो इसमें जो पहली चीज़ कही जाती है वह क्या है, जैसे ये क्या, हमने गोला खींचा तो हमने एक बाउंड्री खींच दी ना, एक बाउंड्री बना दिया हमने, तो इसको कहते हैं टेरिटरी या भूभाग। राज्य की जो पहली जरूरत है उसको आप क्या कहेंगे, भूभाग। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि टेरिटरी नहीं है, भूभाग नहीं है, उसके पास जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, तो वहां राज्य भी नहीं होगा। नो टेरिटरी नो स्टेट, तो पहली आवश्यकता है कि वहां पे भूभाग हो। अब आप यहाँ एक सवाल पूछ सकते हैं कि राज्य बनने के लिए क्या कोई मिनिमम एरिया भूभाग की जरूरत होती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास एक वेटिकन सिटी है जो रोम में है। रोम क्या है, इटली की राजधानी है, और उस रोम में एक इंडिपेंडेंट स्टेट है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, और इसकी पूरी एरिया 4.44 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इतना छोटा स्टेट भी है। और आप रसिया को देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट है। तो साइज यानी कि एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्य चीज है कि राज्य के पास छोटा या बड़ा एक भूभाग होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब हम कहते हैं कि यह स्टेट है या इसकी बाउंड्री है, मतलब इसकी एरिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत जो जमीन है, लैंड, जो वाटर है, पानी, और ऊपर जो हवा है स्पेस में, उस हवा, पानी और जमीन पे पूरा का पूरा जो अधिकार होता है उस स्टेट का होता है। और साथ ही साथ एक और चीज जानिए कि यदि फॉर एग्जांपल ये भारत है, मान लो कि ये क्या है, भारत है, तो भारत के तीनों तरफ आप जानते हैं कि समुद्र है। तो उस समुद्र पर भी जैसे 12 नॉटिकल मील तक, यानी मान लीजिए 12 नॉटिकल मील है, तो समुद्र में इस पर भी पूरा का पूरा अधिकार भारत का होगा। दूसरी चीज आप कह सकते हैं पॉपुलेशन या जनसंख्या। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नो टेरिटरी नो स्टेट, वैसे ही आप कह सकते हैं कि नो पॉपुलेशन नो स्टेट। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए कह सकते हैं, भाई जब लोग ही नहीं होंगे तो अरस्तु ने क्या कहा, राज्य क्या है, परिवार और गांव का समूह है। तो जब लोग नहीं होंगे तो परिवार कहाँ से होगा, परिवार नहीं होगा तो गांव कहाँ से होंगे। इसका मतलब कि कोई भी सोशल यदि संस्थान बन रहा है तो जनसंख्या उसके पास होनी चाहिए। अब दो सवाल यहां आप उठा सकते हैं कि कैसी जनसंख्या और कितनी जनसंख्या। तो कैसे का प्रश्न इसलिए है कि जैसे प्लेटो क्या कहता, प्लेटो कहता है कि जो राज्य है ना, यह पेड़ पौधों और चट्टानों से नहीं बनता। राज्य का निर्माण उसमें निवास करने वाले लोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके के लोग होंगे, जैसा उनका स्वभाव होगा, जैसा उनका कैरेक्टर होगा, वैसे ही स्टेट होगा। अच्छे लोग हैं तो अच्छा स्टेट, बुरे लोग हैं तो बुरा स्टेट, डरपोक लोग हैं तो कमजोर स्टेट, साहसी लोग हैं तो मजबूत स्टेट। तो वही प्लेटो कह रहा है कि क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी की तुलना में, लेकिन वह क्वांटिटी की भी बात करता है।
कि पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। तो उस समय सिटी स्टेट हुआ करते थे। प्लेटो ने कहा कि जो पॉपुलेशन होनी चाहिए 5040 होनी चाहिए। किसका है ये? प्लेटो का है। और रूसो ने कहा कि 10,000 होनी चाहिए। हो सकता है कि 10,000 पॉपुलेशन आपके गांव की ही हो। इसमें एक बैलेंस व्यू देता है अरस्तु। अरस्तु कहता है कि राज्य की जनसंख्या न तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और न तो बहुत कम होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि उस पर अच्छी तरीके से शासन किया जा सके और वह पॉपुलेशन आत्मनिर्भर बनी रहे। जैसा हमने कहा कि वेटिकन सिटी, तो वेटिकन सिटी की पूरी पॉपुलेशन 2023 में 1000 से भी कम थी, शायद 886 थी। तो इतना छोटा स्टेट आज भी है। और भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़। और मैं बार बार क्लास में भी कहता हूँ कि यदि प्लेटो और अरस्तु यहाँ आ जाए, भारत और चाइना में पहुँच जाए और उनको बताया जाए कि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है, तो निश्चित रूप से उनको बेहोश हो जाएंगे, वे उनको मूर्छा आ जाएगी। तीसरा पॉइंट है कि इस टेरिटरी पे पॉपुलेशन चाहे कम हो या अधिक हो, उस लोगों में शांति व्यवस्था और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए क्या चाहिए? एक गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट कैसे है इससे मतलब नहीं। जब आप एलिमेंट ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो इससे मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। और मोनार्कियल हो सकती है, राजतंत्र वहाँ हो सकता है, कुलीन तंत्र वहाँ हो सकता है, धनिक तंत्र वहाँ हो सकता है, निरंकुश तंत्र वहाँ हो सकता है, सैनिक तंत्र हो सकता है, प्रजातंत्र हो सकता है। इससे मतलब नहीं है। मेन मतलब ये है कि वहाँ पे एक सरकार होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि स्टेट की जो भी पावर होती है उस पावर को यूज करके एक्चुअली गवर्नमेंट ही राज्य के कार्यों को करता है। तो एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो क्या करे? जो कानून बना सके, कानून निर्माण कर सके, पॉलिसी बना सके, फिर क्या उसको लागू कर सके। और यदि कोई समस्या पैदा होती है कानून के इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि समाज में सभी लोग अच्छे नहीं हैं, बुरे लोग हैं, तो कुछ लोग कानून को नहीं मानेंगे या कानून को तोड़ेंगे, तो उसके लिए उनके लिए न्याय और दंड की व्यवस्था भी करती है। लेकिन मेन पर्पज स्टेट का ये नहीं होता, गवर्नमेंट का ये नहीं होता कि लोगों को पनिश करो, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाओ जिसमें सभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें। लेकिन जो चीज़ एक सोशल गैदरिंग को, एक सोशल एसोसिएशन को पॉलिटिकल एसोसिएशन या स्टेट में बदलता है, उसको हम कहते हैं संप्रभुता, सॉवरेंटी। इसको ऐसे समझिए कि सॉवरेंटी क्या है। सॉवरेंटी को डिफाइन करने जाएंगे तो आप कहेंगे कि सुप्रीम पावर है स्टेट का, यानी कि एक स्टेट में इससे बड़ी कोई पावर नहीं हो सकती। लेकिन इसके बिना कोई स्टेट जो है वह स्टेट हो भी नहीं सकता। आप उसको जैसे एक उदाहरण से समझिए कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे पास एक टेरिटरी थी, वही एरिया था, पॉपुलेशन थी, 36 करोड़ लोग थे, वहाँ एक सरकार भी थी, लेकिन उस सरकार के पास संप्रभुता नहीं थी। इसलिए हमें जब संप्रभुता मिली यानी 15 अगस्त 1947 को, तो हम एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में स्टेट बने। और इसीलिए आप 15 अगस्त को क्या मनाते हो? स्वतंत्रता दिवस मनाते हो। क्यों? क्योंकि उसी दिन आपको क्या मिली थी? सॉवरेंटी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। तो सॉवरेंटी क्या है? स्टेट के लिए सॉवरेंटी उसकी सुप्रीम विल है, सुप्रीम पावर है, जिसके माध्यम से वह किसी भी दूसरे देश के साथ अपने एरिया में, इंटरनल जो एरिया है उसमें जो चाहे कानून लाए, जो चाहे पॉलिसी लाए, जो चाहे प्रोग्राम लाए, उसको लागू करे। और यही नहीं, उससे इतना भी स्वतंत्रता होती है कि वह दूसरे देशों के साथ भी अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित करे। इसीलिए हम कहते हैं कि संप्रभुता के दो पार्ट हैं, एक है इंटरनल जिसको कहते हैं आंतरिक संप्रभुता, और दूसरे को कहते हैं वह एक्सटर्नल संप्रभुता। इंटरनल सॉवरेंटी का मतलब क्या है? उस टेरिटरी के भीतर वह राज्य अपनी इच्छानुसार कोई भी रूल रेगुलेशन बनाने के लिए स्वतंत्र है।
एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल सॉवरेंटी का, कि वह दूसरे देशों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार संबंध बनाए। और यह संबंध दोनों हो सकता है, मित्रता का भी हो सकता है, शत्रुता का भी हो सकता है। मूल बात यह है कि स्टेट को या ये गवर्नमेंट जो स्टेट के बदले में काम कर रही है वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई डिसीजन लेने से पहले उसे अपने अलावा किसी दूसरे की सहमति या अनुमति की जरूरत न पड़े। यदि ऐसा है और ये चारों एलिमेंट हैं तो आप कहेंगे कि आप एक ऐसे टेरिटरी पर हैं जहाँ कम या अधिक जनसंख्या है, जहाँ एक स्वतंत्र सरकार है जिसके पास संप्रभुता है। तो यह जो टेरिटरी पर ये बसे हुए लोग हैं ये क्या हैं, ये स्टेट का निर्माण करते हैं। तो ये था राज्य और राज्य के तत्व। पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।